जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एमजी ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का तीसरा क्लास देखेंगे और तीसरी क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 21वां क्वेश्चन से। यानी 20 क्वेश्चन का सीरीज 2 क्लास ऑलरेडी दे दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो शीघ्र इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले आप 2 क्लास जो दिया गया है उस 2 क्लास को पहले देख लें, उसके बाद इस क्लास को भी आप ज्वाइन करें। तो आइए हम लोग देखते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यानी यह जो है 21 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे, है ना। यह क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पुस्तक 24 रुपया में बेची तथा उसका लाभ प्रतिशत यानी लाभ परसेंट जो है मेरे भाई सीपी का बराबर है, तो हमें सीपी ज्ञात करके बतलाएं। उस वस्तु का, उस पुस्तक का सीपी क्या है, उसके बारे में आपसे यह क्वेश्चन एराइज कर रहा है ना। तो आइए हम देखते हैं। जैसे मेरे भाई इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या, हमारा एसपी दिया गया है ना। एसपी कितना है? 24 रुपया। ठीक है, एसपी हमारा दिया गया है, वो मैंने पहले लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि उसका लाभ परसेंट क्रैम्बुल के बराबर है। यानी यदि मेरा क्रैम्बुल 100 रुपया रहेगा तो लाभ परसेंट भी हमारा 100% होगा, है ना। इक्वल का मतलब कि बराबर, है ना। अगर आप राम है तो मैं भी राम हूं, अगर मेरे पास 10 रुपया है तो आपके पास भी 10 रुपया है। इक्वल का मतलब ये हुआ, है ना। वही इसे अगर हमारे पास नहीं सीपी पता है और नहीं प्रॉफिट लॉस पता है, नहीं सीपी मालूम है और नहीं परसेंटेज प्रॉफिट मालूम है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे अगर पता नहीं है मेरे भाई तो सीपी को मैंने माना 100 रुपया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि सीपी बराबर परसेंटेज प्रॉफिट, है ना, लाभ परसेंट। तो सीपी यदि 100 रुपया है तो लाभ प्रतिशत भी हमारा 1% होगा, है ना। जो भाई मेरे क्वेश्चन है उसके अनुसार मैं चल रहा हूं और आपको भी उसी के अनुसार चलना है ना। तो हमारे पास सीपी को मैंने माना 100 रुपया और लाभ परसेंट हमारा 1% आ गया। अब आगे देखते हैं। तो हमसे क्या बोल रहा है मेरे भाई, तो सीपी ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज फॉर्मूला जानते थे पहले, वो फॉर्मूला यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, यदि नहीं याद है तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। लाभ बराबर क्या होता है मेरे भाई? फॉर्मूला लाभ परसेंट बराबर क्या होता था कि एसपी माइनस सीपी बट्टा सीपी गुना 100। क्या यह फॉर्मूला मालूम है आपको? है मालूम? नहीं मालूम है। देखिए, मैंने लाभ परसेंट बराबर एसपी माइनस सीपी गुना 100 वाटा सीपी रखा। मैंने क्यों रखा, अब यहाँ पे देखिएगा। आप ये चीज तो जानते होंगे मेरे भाई, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 वाटा सीपी यानी क्रैम्बुल, है ना। भाई मेरे लाभ परसेंट बराबर यह फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा ना, है ना। तो मैंने यहाँ एसपी माइनस सीपी किया। क्यों किया? लाभ की जगह पे। लाभ का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे मेरे भाई? एसपी माइनस सीपी जानते थे कि नहीं? यह फॉर्मूला क्या आपको याद है भाई मेरे? यह फॉर्मूला आपको है ध्यान में? लाभ परसेंट बराबर एसपी माइनस सीपी गुना 100 बटा सीपी। मैंने क्यों किया और कैसे किया वो मैं यहाँ आपको दिखला रहा हूँ। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटा सीपी तो जानते थे, बहुत अच्छा। अब लाभ के जगह पर मैंने एसपी माइनस सीपी किया। क्यों किया? क्योंकि लाभ बराबर हम लोग जानते हैं एसपी माइनस सीपी, है ना। तो लाभ के जगह पर मैंने एसपी माइनस सीपी रखा, लाभ के जगह पे एसपी माइनस सीपी रखा। ठीक है, हो गया ध्यान में आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक्स बराबर एसपी कितना है मेरे भाई? 24 माइनस सीपी कितना है मेरे भाई? एक्स
वट्टा गुना 100 बट्टा x। कोई दिक्कत मेरे भाई है? कोई दिक्कत है आपको? नहीं दिक्कत है, आगे बढ़िए। अब मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे, अब इसको बस क्या करना है, हमको कैलकुलेशन कर देना है ना। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसको। अब बराबर में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ई साइड आ जाएगा। तो कितना आएगा मेरे भाई, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 24 माइनस एक्स गुना 100, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 2400 माइनस 100x। कितना समझे आप? इतना मैंने कैलकुलेशन किया तो समझे आप? समझ गए भाई मेरे? यह जो फॉर्मूला है आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। पास है एक्स स्क्वायर बराबर 2400 माइनस 100x। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे की ओर, इसको आगे चलते हैं। यानी हमारा कितना है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 2400 माइनस 100x, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0, है ना। अब हम लोग को यहाँ पे इस मान 100x को इस तरह हमको तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो 100x आ जाए और गुना करें तो 24 आ जाए। गुणनखंड जानते थे आप? गुणनखंड है मालूम? नहीं मालूम है तो आइए सिखाते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पे होगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20 बराबर 2400। है मेरे, हमारी बात को समझे कि नहीं समझे? मैंने 100x को 120 माइनस 20x रखा, 120 माइनस 20x किए, क्यों किए? अब मेरे भाई आप बताइए, 120 में यदि 20 को घटाएंगे तो 100 तो आ जाएगा कंफर्म। अब देखिए 120x में 20x घटाएंगे तो 100x तो आएगा। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ हमारा गुना करने पे माइनस 2400 आना चाहिए, है ना। तो माइनस 2400 आएगा तब ना, जब यह है मेरा 120x जो है हमारा प्लस में है और माइनस 20x है हमारा, 120x है जो प्लस में है और माइनस 20x है जो माइनस में है, तो दोनों को अगर गुना करेंगे तब तो हमारा यहाँ आ जाएगा मेरे भाई 2400 माइनस में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है मेरे भाई, गुणनखंड का नियम कहता है कि इन दो संख्या और इन दो संख्याओं को में से कॉमन हम लोग लेते हैं, है ना। इसमें x एक कॉमन है और इसमें भी x एक कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे एक कॉमन ले लेते हैं x। अब जब यहाँ पे x हम लोग एक कॉमन ले लिया तो इसमें दो को था भाई मेरे, x गुना x बराबर x स्क्वायर होता है ना। तो x गुना x स्क्वायर में हम लोग एक x ले लिए तो बाकी तो एक बच रहा है ना, तो एक x बच रहा है प्लस 120 रख दिया मैंने, है ना। आगे चलते हैं। अब मेरा यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस रखा। अब 20x में और 2400 में कौन है कॉमन? इसमें तो x है, इसमें x है नहीं है, नहीं ना। इसमें क्या है, 20 है, इसमें है 2400। अब हम लोग यदि इसमें 20 को लेते हैं कॉमन तो अब क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस 20x को जब मैंने लिया कॉमन तब यहाँ कितना बचेगा, 120 बच जाएगा 1200 में, है ना। समझे हमारी बात को? ये चीज जो मैंने किया, ये टर्म जो मैंने किया सॉल्व किया, ये चीज समझे आप? नहीं समझे? फिर समझिए। एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0 था, तो इसका हम लोग जब गुणनखंड तोड़े तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x को ही तो लिखा है ना मैंने, 120x माइनस 20x, तो 120x में से अगर 20x को घटाएंगे तो 100x मेरा आएगा, है ना, माइनस 2400। अब आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 120x में कॉमन क्या है मेरे भाई, इसमें भी x है, एक x है, इसमें तो दो x है, इसमें एक x है, तो दो गो में से रख लिया मैंने एगो, तो एगो रखा तो इसमें एक 1x और बचा, तो x प्लस इसमें कितना बचा, अब एक को x नहीं है, जब एक तो एगो था तो हम मैंने इसको ले लिया कॉमन में, तब 120 बचा माइनस इसमें क्या बचा, इसमें x है और इसमें x नहीं है तो कॉमन नहीं लगाएगा। 20 है तो 20 को मैंने लिया कॉमन, क्यों? इसमें भी 20 है और इसमें 20 है। मैं मेरे भाई यहाँ पे समझिएगा, 2400 में मैंने क्यों किया, 2400 जो था इसको मैंने, इसमें 20 मैंने कॉमन क्यों किया, क्योंकि 20 गुना 120 को अगर गुना करेंगे तो 2400 आएगा ना मेरे भाई। तो
तो इसमें क्या है 20 है, तो 20 को मैंने लिया कॉमन, है ना, तो बाकी कितना बचा 120 रख दिया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई आप एक चीज बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो माइनस है तो आप यहाँ प्लस क्यों किए? तो प्लस इसलिए किए मेरे भाई क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोष्ठ के बाहर, है ना, यदि कोष्ठ के बाहर माइनस हो तो उसके कोष्ठ के अंदर के जो भी चिन्ह होंगे, यदि प्लस होंगे तो माइनस हो जाएंगे, यदि माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कोष्ठ के पहले क्या था? माइनस था, तो इसके अंदर है माइनस तो हो जाएगा प्लस, यदि प्लस होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, समझ गए? अब आइए इसमें x प्लस 120 बराबर x माइनस 20, दो चीज आ गए, x प्लस 120 और x माइनस 20। अब यहाँ पे हम लोग x से x बराबर अगर चीज निकालें तो कितना आ गया मेरे भाई? 120 आ जाएगा, और इसका x का मान निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। तो अब आप बोलिएगा कि सर कभी CP दोगो होगा? CP दोगो होगा जब वस्तु एक के खड़ा रहा है। तो भाई मेरे आइए वो चीज मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे यदि आप बोलिएगा कि सर माइनस 120 रुपया CP भी हो सकता है, होगा कभी? आप किसी सामान को माइनस में CP उसका होगा? नहीं होगा। जब भी आप कोई सामान खरीदेगा तो 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया तो उसका CP होगा ना मेरे भाई। यानी CP हमें हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव मान कौन सा है? 20 है, तो हमारा CP का मान क्या आ गया मेरे भाई? 20 रुपया, है ना। यानी x का मान हमारा कितना है मेरे भाई? 20 रुपया, और हमने x माना था किसको? CP को माना था, यानी हमारा CP 100 रुपया आ गया इस क्वेश्चन का, है ना। ठीक है, यह क्वेश्चन समझे? समझ में आया? बहुत अच्छा। यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई आपके लिए रेशियो से संबंधित जो क्वेश्चन है वो लाए गए। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जैसे दिया गया मेरे भाई A रेशियो B बराबर 2 रेशियो 3 दिया गया है, B रेशियो C बराबर 3 रेशियो 5 और C रेशियो D बराबर 6 रेशियो 7 दिया गया है। तो आपसे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D को एराइज कर रहा है ना। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और पूरी बेस्ट कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। और मैं आपको बतला दूं कि ALP का न्यू वैकेंसी अगस्त लास्ट तक देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई आपसे भी पूरी जोर शोर के साथ इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर जो सोए हुए हैं वो जाग जाएं, है ना, और अपनी मंजिल को हासिल करें। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। जैसे मेरे भाई यह क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है हमसे? A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो और D का मान पूछा जा रहा है ना। यह जो है जो क्वेश्चन में दिया गया है मेरे भाई, तो वो चीज को सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, वो मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। मैथ को यदि आप सोल्व करते हैं ना मेरे भाई, तो क्वेश्चन में जो दिया गया रहता है ना वो आप पहले लिख लीजिए। और लिखने से क्या होता है ना कि आपका माइंड जो है ना उस क्वेश्चन के बारे में सोचेगा, यह क्वेश्चन हमें ये चीज दिया है और ये चीज मांग रहा है, वो चीज कैसे निकालेंगे, कैसे हम सोल्व करेंगे, उसके ऊपर हमारा माइंड जो है ना सोचता है। ठीक है, इसीलिए आप जो भी क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन को पहले, यदि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये नहीं कि एग्जाम हॉल के बारे में मेरे भाई नहीं बता रहा हूं आपको कि पहले लिख लीजिएगा और उसके बाद नहीं। जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो ये चीज आप फॉलो कीजिएगा, तब आप धीरे धीरे मैथ में आगे ग्रो कीजिएगा। क्या, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मेरे भाई यह क्वेश्चन जो है जो दिया गया है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। A अनुपात B का रेशियो दिया गया है 2:3, है ना। आगे चलते हैं, B रेशियो C का मान कितना दिया गया है मेरे भाई? 3:5। भाई मेरे हमारी हर एक बातों पे आप गौर कीजिएगा, है ना, तब आप मैथ में हीरो बनिएगा, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि ज्ञान अधूरा है गुरु के बिना। यदि आपके पास एक अच्छे गुरु हैं
तो आपको इस जिंदगी रूपी समुंदर से आपकी नैया को वो पार लगा देंगे। यानी कहने का मतलब आपकी इच्छाएं अभी जो है एक सरकारी नौकरी आपको वो 100% अचीव कराएंगे यदि आप एक बेस्ट टीचर, बेस्ट ग्रुप यदि आप चुन लेते हैं तो ठीक है। तो आइए, जैसे 3:5 बी रेशियो सी का मान दिया गया है 3:5 है ना। आगे देखते हैं, C/D का मान दिया गया है 6:7। मेरे भाई अब जो क्वेश्चन में दिया गया था अब वो चीज मैंने तो रख लिया है ना। अब हमको अपनी दिमाग इसमें लगाना है कि अब हम ये चीज तो दिया गया था जो तो मैंने लिख लिया, अब यहां के बाद हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट रूल होता है ना मेरे भाई कि यदि जो संख्या कॉमन है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि नहीं कॉमन है तो उसे हम लोग प्रयास करते हैं कॉमन करने के लिए। मैंने क्या कहा, यदि जो संख्या जिस रेशियो का मान कॉमन है तब तो ठीक है, यदि नहीं है तो उसे हम लोग कॉमन करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो आइए हम लोग इसका कॉमन करते हैं। हमारा बी का कॉमन तो 3 का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सी को देखेंगे तो सी हमारा है कॉमन, नहीं है, तो हम लोग इसे कॉमन करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। यदि हम इसमें 6 से गुना कर देते हैं और इसमें 5 से गुना कर देते हैं तो हमारा 6×5 ये हो जाएगा और 6×5 ये भी हो जाएगा। यानी अगर हम 6 से गुना करते हैं इन दोनों रेशियो में और इसमें करते हैं 5 से, तब हमारा सी का रेशियो का मान कॉमन आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, यदि मैंने 6 से गुना किया 5 में तो इसमें भी तो गुना करना होगा हमें। 6 में अगर इसमें गुना करेंगे तो 6×3 18 आ जाएगा। अब यह जो है बी का रेशियो जो है एक 3 आ गया और एक 18 आ गया है। कॉमन है? नहीं कॉमन है मेरे भाई। अब इसे भी हम यदि कॉमन करते हैं तो 6 से गुना करेंगे तो यह भी मेरा कॉमन हो जाएगा। 6×3 18 और 6×3 18, यानी ये भी मेरा कॉमन हो गया और ये भी मेरा कॉमन हो गया। हमारी बात अब बन चुकी है। अब हमारी बात बन चुकी है क्या कि हम सी को भी मैंने कॉमन बना दिया और बी को भी हमने कॉमन बना दिया। तो क्या रखा है? कुछ नहीं। अब आइए, अब इसको भी गुना करना है तो 6 दूना क्या आ जाएगा मेरे भाई? 12 आ जाएंगे, है ना। 6 दूना क्या आ गया? क्या 12 आ गया और इसमें 6×3 18 और 6×3 18, यानी 2 को 18 18 आ गए मेरे भाई। आइए थोड़ा सा एक स्टेप और लेते हैं इसमें। 6 दूना क्या आ गए? 12 और इसका क्या आ गया? 18, है ना। आपके लिए मेरे भाई एक स्टेप और लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। इसमें देखेंगे 6×3 18 और यह कितना आ गया? 6×5 30। आगे बढ़ते हैं, यह 6×5 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 30 और यह कितना आएगा? 7×5 35। मेरे भाई आप बताएं क्या यह फॉर्म में नहीं है? A/B, है ना। A/B बराबर कितना है? 12:8। B/C बराबर कितना है? 18 कितना? 6×5 30, है ना। C/D बराबर कितना आया? 30:35। समझ गए? अब देखिए, अब इसी चीज को हम लोग यहां देखते हैं, सोल्व करते हैं। यानी हमारा ज्ञात करना है क्या मेरे भाई? A/B/C/D का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। ये रेशियो का मान कितना है? 12। मैंने यहाँ पे रख दिया रेशियो। 18 है, 2 गो है अंक, तो कॉमन 18 में एक ही ना लेंगे मेरे भाई। 18 मैंने रखा 2 में, कॉमन 1 रखा, 18 आ गया, है ना। बी का रेशियो कितना है? 18। अब देखिए सी का कितना है? 30, यानी 30 में एक कॉमन लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 30 आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे डी का देखिए, तो डी का तो कॉमन है ही नहीं, तो एक है तो इसी को रखेंगे। 35 एक ही अंक है तो 35, है ना। यह हमारा जो निकल के आया मेरे भाई A/B/C/D का मान कितना आया? 12:18:30:35 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए? बहुत अच्छा। तो आइए मेरे भाई, यह जो था फर्स्ट मेथड, इस क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट मेथड के द्वारा सोल्व किए
और अब हम लोग एक और मेथड देखेंगे, वो भी आपके सामने परोसते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है और समझ में आता है तो दो मेथड आपके पास रखेंगे। जो मेथड यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आता है, वो मेथड आप अपने माइंड में हमेशा के लिए सेव कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग सेकंड मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या यह सेकंड मेथड क्या है? जैसे हमसे पूछा गया मेरे भाई कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान हमसे पूछा है ना, इसका मान पूछा है ना। तो आइए हम लोग रखते हैं मान को। क्या कितना है? 2 अनुपात 3 है। B अनुपात C का मान कितना है? 3 अनुपात 5 है। और C अनुपात D का मान कितना है मेरे भाई? 6 अनुपात 7 है। मेरे भाई जो दिया गया था वो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए, अब आगे बढ़िए। अब यह सेकेंड मेथड जो है हमें क्या कहता है वो देखिए। सेकंड मेथड जो है ना मेरे भाई, आपको बोलता है कि यह मेथड के द्वारा यदि आप सोल्व करते हैं इस रेशियो वाला क्वेश्चन को, तो देखिए बोलता है कि यदि आपको जो रेशियो मालूम नहीं हो, यानी हमें C और D का रेशियो यहां नहीं मालूम है मेरे भाई, C और यहां पे C का नहीं मालूम है और D का मालूम नहीं है, यहां पे हमें D का मालूम नहीं है और यहां पे हमें A का मालूम नहीं है ना, और यहां पे भी हमें A का मालूम नहीं है और यहां पे B का मालूम नहीं है। अब जो हमें रेशियो मालूम नहीं है मेरे भाई, उस रेशियो का मान ज्ञात करने के लिए हमें यह रूल कहता है कि यदि जिस रेशियो का मान मालूम नहीं है, उस रेशियो के मान हम लोग उसके बगल वाला मान को रख लेते हैं। 3 3 इसके बगल में क्या था? C के बगल में क्या है? 3 है, तो मैंने 3 को 3 रख दिया। भाई मेरे हमारी बात को समझे? नहीं समझिए। मैंने क्या कहा? जिसका रेशियो मालूम नहीं हो उसके रेशियो के मान हम लोग उसके बगल वाले रेशियो के मान को रख देते हैं। यानी C के बगल यानी B है, B के रेशियो का मान कितना है मेरे भाई? 3 है, तो मैंने C के भी जगह 3 रखा और D के जगह भी 3 रखा। समझ गया हमारी बात को? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे D है, अब D का रेशियो हमें मालूम नहीं है मेरे भाई, तो D के यदि मालूम नहीं है तो D के बगल में कौन है? C है, तो C के रेशियो का मान क्या है? 5, तो इसके बगल में क्या रख देंगे? 5 रख देंगे, है ना। समझे हमारी बात को? अब बोलिएगा कि सर C के मान तो 3 है, तो भैया मेरे आप बताइए C के मान तो 3 है, रियल में 3 है, लेकिन मैंने यहाँ 3 क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसके बगल में नहीं है मेरे भाई, जहां पे जो संख्या खाली है उसके बगल वाला अंक को मैंने बोला रखने के लिए, ठीक है, तो उसी को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या था? 5 था, मैंने 5 रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखते हैं कि हमें B का रेशियो यहाँ पे मालूम नहीं है, तो B के यदि रेशियो मालूम नहीं है तो B के बगल में कौन है? C है, तो C के मान कितना है? 6 है, मैंने 6 यहाँ पे रख दिया, है ना, और यहाँ पे भी 6 रखा जाएगा दोनों जगह। अब देखिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे नहीं है, A का रेशियो पता नहीं है, तो A का रेशियो पता नहीं है मेरे भाई यहाँ, तो B के मान कितना है? 3 है, तो यहाँ पे भी रख देंगे, क्या? 3 रख देंगे, है ना मेरे भाई। हमारी बात को समझे? बहुत अच्छा। मैंने कहाँ कहाँ मान रखा उसको थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि आप हमारे प्यारे भाई लोग हैं, है ना। यह रूल कहता है कि भाई मेरे इन सभी को गुना करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी पूरे को गुना करके यहाँ पर रख देना है। यानी 3 दूना के 6 छक 36 आ जाएगा। अब देखिए 3 तिया के 9 छक 54 आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए 6 पचे 30, 6 पचे 30, तिया के 90 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 पंतिया के 15 सत्ते 75, यानी 105, है ना, 105 आ गया। अब देखिए मेरे भाई, अब यह यदि क्वेश्चन करता है तो काटिए, है ना। यह जो है 3 से सब अंक डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 से यह 12 मरतबे कटेगा, यह 18 मरतबे कटेगा, है ना, और यह जो है 30 मरतबे कटेगा, और यह जो है आपको 35 मरतबे कटेगा। यानी हमारा अब जो निकल के आया मेरा रेशियो का मान क्या आ गया मेरे भाई? 12 रेशियो हमारा क्या आ गया? 12 रेशियो 18 रेशियो 30 रेशियो 35 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यानी A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D का मान क्या आ गया? 12 रेशियो 18 रेशियो 30 रेशियो 35। ठीक है, समझ गए। हम लोग फर्स्ट मेथड के द्वारा भी लगाए थे तो इतना ही रेशियो का मान आया था, और हम लोग सेकंड मेथड के द्वारा लगाए तो इतना ही हमारा मान आया। ठीक है, समझ गए। तो आइए हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं मेरे भाई। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यह क्वेश्चन आपको मिक्सचर से संबंधित है ना। 240 रुपये प्रति केजी चावल को 280 रुपये प्रति केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस रेशियो में मिलाया जाए, जिससे इस मिश्रण को 324 रुपये, इस मिश्रण को 324 रुपये, यानी कौन सा मिश्रण जो बना रहे थे, देखिए जो दो को मिला के जो मिश्रण बनाया ना भाई, उस मिश्रण के बारे में बोला जा रहा है। तो 324 रुपया प्रति केजी पर बेचने पर 20% का लाभ हो। अब मेरे भाई वो मिश्रण कौन सा है, ए रेशियो और इस रेशियो को दोनों को मिलाने से कौन सा हमें मिश्रण बन रहा है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि उस मिश्रण को किस रेशियो में हम लोग मिलाएं। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे हम लोग को तो वो मिश्रण मालूम नहीं है, इन दोनों को मिलाने से कौन सा मिश्रण मिला, कौन सा मिश्रण हमें प्राप्त हुआ, उसका है मालूम, नहीं मालूम है। हम लोग किससे ज्ञात करेंगे, 324 रुपये जो बेचा है ना मेरे भाई 20% के लाभ पे, इससे हमें मालूम चलेगा उस मिश्रण का मान, है ना। ये देखते हैं, जैसे 324 रुपया क्या है मेरे भाई, एसपी है। एसपी कितना है मेरे भाई, 324 रुपया है, भाई में समझे। और हमें प्रॉफिट लाभ कितना है, 20% का। तो हम लोग को यहाँ सीपी तो ज्ञात हो जाएगा। सीपी बराबर क्या होता है मेरे भाई, सीपी बराबर क्या होता है मेरे भाई, है पता, याद कीजिए 324 गुना 100/120, है ना, यह फॉर्मूला होता है 120, यानी सीपी एसपी कितना 324 गुना 100, यानी एसपी गुना 100 प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कितना है 20 का, कितना में 100 में, तो 120 हो जाएगा, है ना। आइए अब इसको यदि हम काट छाट करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 27 से, यानी हमको लगता है कट जाएगा ना, 27 से कट जाएगा, यानी सीपी वाला क्या आएगा मेरे भाई 270 रुपया। हमारा यही मिश्रण निकल के आया। अब देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन कैसे बन रहा है, जो देखिए सबसे पहले हमारा मिश्रण क्या है 240 रुपया है ना। एक है कितना 280 रुपया पर केजी, 280 रुपया पर केजी। अब यहाँ पे हमारा सीपी कितना है मेरे भाई, एक 270, यानी 270 के मिश्रण से वो मिला रहा है, इसको और इसको मिलाया तो 270 आया। अब देखिए अब इसका रेशियो ज्ञात करना है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं ना, ठीक है, चावल ए और चावल बी। अब देखिए इसको निकालने का रूल क्या है मेरे भाई, यदि ए के रेशियो यदि ज्ञात करना हो तो इसको और इसको घटाएंगे तो ए का रेशियो मालूम चलेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें बी का रेशियो ज्ञात होगा, है ना। तो 280 में से 270 घटाएंगे तो कितना है मेरे भाई 10 आ जाएगा, है ना। अब 270 में से 240 घटाएंगे तो कितना है मेरे भाई, कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो अब 10 से 3 मतलब तो कट ही जाएगा मेरे भाई, तो यानी 1:3 में यह चावल को मिलाया गया था। समझे हमारे क्वेश्चन को, हमारे क्वेश्चन को समझे, नहीं समझे क्या मेरे भाई, समझने में तो हमको तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। मैंने क्या कुछ नहीं किया, फिर से देखिए 324 रुपये प्रति केजी पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो हम इससे निकालें क्या, मिश्रण ज्ञात किए। हमने इससे क्या ज्ञात किया मेरे भाई, मिश्रण ज्ञात किया। मिश्रण मेरा आगे कितना 270 रुपया है। अब 240 रुपया और 280 रुपया को मिलाते हैं तो हमें 270 रुपया का मिश्रण ज्ञात होता है। तो हमें यही चीज बोलता है कि 270 रुपया जो हमारा मिश्रण जो बना वह किस रेशियो में हम लोग उसको मिलाए थे, तो वही तो हमसे पूछा जाता, वही तो निकाला। तो यानी यदि हमको एक रेशियो ज्ञात करना हो तो टोटल मिश्रण में से इसको घटाएंगे तो हमें एक ही रेशियो ज्ञात हो जाएगा, और हमें यदि बी के रेशियो ज्ञात करना हो तो टोटल में से ही इसके मान को घटाएंगे तो हमें बी का रेशियो ज्ञात हो जाएगा। तो 10 दिया के 30 यानी 1/3 रेशियो में हम लोग इस चीज को मिलाए थे। समझ गए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई, यह बोल रहा है, यह क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से संबंधित है ना। यदि 20 का 10% प्लस 30 का 20% प्लस 40 का 30% प्लस 50 का 40% बराबर 80 का x% हो तो हमें x के मान ज्ञात करा, यानी इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे बोल रहा है मेरे भाई 20 का 10% प्लस 30 का 20% बट्टा 100 मैंने क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो 100 आएगा, प्लस 40 का 30% बट्टा 100 प्लस 50 का 40% बट्टा 100 बराबर 80 का x% बट्टा 100। समझ गए। अब यहाँ पे कीजिए इसको काट छाट,
दो शून्य से दो शून्य, 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 एक शून्य से एक शून्य, है ना। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 दूना के 6 प्लस 4 तिया के 12 प्लस 5 चौका कितना का 20 बराबर 8x बट्टा 10 आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 अब 12 32, 6 38 और 2 40, है ना। क्या आया, 20 12 32 6 36 38 यानी 40, 40 बराबर 8x बट्टा 10। अब देखिए यहाँ पे x बराबर क्या आएगा मेरे भाई, 40 गुना 10 बट्टा 8 यानी 8 पच्चे के 40 यानी x बराबर 50 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान आपसे राइज करा है क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। और मेरे भाई मैं आपको बतला दूं कि यदि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि यह सेशन आपको अच्छा लगता है और समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपकी एक लाइक हमारी मनोबल को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि हमसे क्या पूछ रहा क्वेश्चन, a अनुपात b अनुपात c के मान हमसे पूछा जा रहा है। इसका मान हमसे ज्ञात करना है। दिया गया है क्या मेरे भाई, वो लिखेंगे पहले। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि जो दिया रहे उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया गया है। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है क्या, a रेशियो b रेशियो और c रेशियो का मान। यदि इस तरह क्वेश्चन है मेरे भाई तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, मैं जो रूल आपको सिखला रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, वो रूल हमेशा फॉलो कीजिएगा, ठीक है। यदि आपसे a के बारे में पूछे, यदि b के बारे में पूछे, यदि c के बारे में ज्ञात करना हो, a के बारे में ज्ञात करना हो, b के बारे में ज्ञात करना हो, c के बारे में ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो नंबर रेशियो सभी का। अब देखिए यदि हमें a के ज्ञात करना हो तो a के मान को तोप लेते हैं, यानी तोपन विधि, इसको कहते हैं क्या, तोपन विधि, ठीक है। यदि a के ज्ञात करना हो तो a के मान को तोपेंगे और इन दोनों के साथ गुना कर देंगे, 3 चौक 12 आ जाएगा, है ना। अब देखिए अब हमें b के क्या करना है, ज्ञात करना है, तो b के मान को हम लोग तोप लेंगे और इसको इसके साथ गुना कर देंगे, जो बचा हुआ है उसको साथ में गुना करें। यदि b के ज्ञात करना था हमें तो b के मैंने तोपा, तो अब बच गया a और c बच गया, तो a और c के मान के साथ गुना कर देंगे, यानी 4 गुना के 8 आ जाएगा। भाई मेरे समझ रहे हैं ना। अब c के मान ज्ञात करना है तो हम लोग c के मान को तोप लेंगे ऐसे, अब बच गया a और b, है ना, जो बचा उसके साथ गुना करना है, 3 गुना के 6 आ जाएगा। समझे हमारी बात को। अब देखिए अब इसको यदि कटता है तो काट दीजिए इसको, 2 से यह कट जाएगा, 2 छक 12 कट जाएगा, है ना, 2 चौक 8 कट जाएगा, 2 तिया के 6 कट जाएगा, यानी हमारा a रेशियो b रेशियो c का मान कितना आ गया मेरे भाई, 6 रेशियो 4 रेशियो 3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए, समझे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई टाइम एंड वर्क से है। यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोला जा रहा है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में पूरा करता है, यदि 6 आदमी और आ जाए तो काम 11 दिन पहले पूरा हो जाता है, तो आरंभ में यानी शुरू में कितने व्यक्ति उस टोटल काम को करने के लिए लगाया गया था। मेरे भाई क्या क्वेश्चन को समझे, आप नहीं समझे फिर से समझिए। कुछ व्यक्ति यानी व्यक्ति के बारे में हमारा मेंशन नहीं किया गया है कि शुरू में मैंने कितना व्यक्ति लगाया था, है ना। वह जो है 55 दिन में शुरू में जितना व्यक्ति लगे वह व्यक्ति 55 दिन में पूरा कोई काम को करता है, कोई काम को पूरा कर देता है ना। यदि 6 आदमी और आ जाए तो काम 11 दिन पहले यानी 55 दिन से पहले काम तो वही खत्म हो गए हैं जब 6 आदमी इसमें शुरू वाला में ऐड हो जाएगा, तब हमारा 11 दिन पहले यानी 55 दिन से 11 दिन पहले हमारा काम खत्म हो जाएगा। यदि 6 और लग जाएंगे तो हमें यही पूछता है कि तो आरंभ में यानी यहाँ पर शुरू में कितने व्यक्ति लगाए थे। हमारी बात को समझे, हमारे क्वेश्चन को समझ गए, बहुत अच्छे। आइए शुरू करते हैं। जैसे मेरे भाई हमारे पास आरंभ में
व्यक्तियों की संख्या मालूम नहीं है मेरे भाई, तो हम लोग आरंभ में व्यक्ति की संख्या हम लोग मान लिया एक संख्या होगा। हम लोग माना कि आरंभ में व्यक्तियों की संख्या x होंगे, अगर नहीं पता है तो x तो मानेंगे ना, है ना। तो मैंने माना कितना, x व्यक्ति होंगे। तो यह x व्यक्ति जो है मेरे भाई काम को 55 दिन में खत्म कर दे रहा है, यानी x व्यक्ति 55 दिन में हमारे काम को खत्म कर दे रहा है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, यानी जो आरंभ में था उसी में 6 व्यक्ति और आ रहे हैं मेरे भाई। 6 व्यक्ति यदि और आ जाते हैं तो 11 दिन पहले, यानी 55 दिन से पहले, यानी 11 दिन हमारा काम को खत्म कर देता है। यानी यदि शुरू वाला व्यक्ति में 6 व्यक्ति और लगा देंगे तो 55 दिन से पहले, यानी 11 दिन पहले हमारा कार्य को वह पूरा कर देगा। यानी 11 दिन पहले तो कितना दिन हो जाएगा मेरे भाई, 5 और 6 यानी 44, है ना, 44 दिन। यानी 6 व्यक्ति और लग जाएंगे तो हमारा 44 दिन में वह काम को खत्म कर दे रहा है। तो आइए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। कुछ है, कुछ नहीं है। 55x बराबर 44x प्लस कितना हो जाएगा, 24 के 4 हाथ में 2, 24 और 2 26। अब इसको काट छाट करेंगे। 44 अगर इस माइनस में आएगा तो क्या आएगा, 44 6 और 5 11, है ना। 11x बराबर 264, है ना। x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 264 बट्टा 11। तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22, 11 चौक 44। यानी हमारा x बराबर क्या आ गया मेरे भाई, 24 व्यक्ति, है ना। यानी हमारा शुरू में 24 व्यक्ति लगा था, है ना। हमारा शुरू में कितना लगा था, 24 व्यक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 24 व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई, इससे संबंधित यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसे बोल रहा है कि अनुज और दिनेश के वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है ना। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। तो दिनेश की वर्तमान आयु हमसे पूछा जा रहा है मेरे भाई मेरे। इस क्वेश्चन को समझे आप, नहीं समझ समझिएगा। अनुज और दिनेश 2 व्यक्ति हैं, दोनों के आयु का अंतर कितना है, 14 वर्ष। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। तो दिनेश की वर्तमान आयु आपसे राइज कर रहा है मेरे भाई। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे एक व्यक्ति कौन है, अनुज है, और एक व्यक्ति कौन है, दिनेश जी है। एक व्यक्ति अनुज बाबू हैं और एक व्यक्ति दिनेश बाबू हैं। अब इन दोनों का आयु का अंतर कितना है, 14 वर्ष। लेकिन 7 वर्ष पहले, है ना, 7 वर्ष पहले इन दोनों का आयु का रेशियो कितना था मेरे भाई, 5:7 का, है ना। 5:7 का, है ना। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 14 वर्ष। अब आप एक चीज पूछिएगा कि सर यहां पे तो अंतर आप किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर आप यहां पे क्यों किए, जब यहां 14 वर्ष वर्तमान आयु का अंतर दिया गया है और यहां पे 7 वर्ष पहले के रेशियो यहां दिया गया है। तो 7 वर्ष पहले के रेशियो में आप वर्तमान आयु के बारे में अंतर कैसे कर रहे हैं, है ना। तो भाई मेरे, मैं आपसे यदि पूछूं कि यदि आप 2 भाई हैं, अभी आप दोनों भाइयों के आयु का अंतर 5 साल है। मान लीजिए कि यदि आप दोनों भाई हैं, यदि 2 भाई है, राम और श्याम, यदि दोनों भाइयों का अंतर अभी वर्तमान में 5 साल का है, ठीक है, तो 10 साल पहले हो या 10 साल बाद हो, तो हमेशा तो 5 साल का अंतर रहेगा मेरे भाई। हमारी बात को समझे, मैंने क्या कहा आपको। मैंने कहा कि यदि आप राम और श्याम जी के दोनों के वर्तमान आयु का अंतर 5 साल का है, तो यदि आज हो या
वर्तमान में हो या भविष्य में हो या पास्ट में हो, कभी भी हो, वो व्यक्ति के दोनों का अंतर तो 5 साल का ना होगा मेरे भाई, होगा कि नहीं? यानी मेरा कहने का मतलब मेरे भाई, दो व्यक्ति का अंतर हमेशा सेम रहेगा। यदि आज 5 साल का अंतर है तो कल भी 5 साल का रहेगा और परसों भी 5 साल का रहेगा, और इसके पीछे यानी पास्ट में भी वह 5 साल का ही अंतर होगा उसका। समझ गए ना? यानी पास्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमेशा वो अंतर सेम रहेंगे आयु का। हमारी बात को समझ गए? बहुत अच्छा। आइए, यानी इन दोनों का अंतर कितना है? 14 वर्ष। तो इन दोनों का अंतर कितना रहेगा मेरा? 2 का, यानी 14। 1 का रेशियो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, है ना? अब 7 आ गया तो यदि 1 का रेशियो 7 है तो 5 का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 35 हो जाएगा। और 1 का हो जाएगा कितना? 7 49 वर्ष। अब यह जो 35 और 49 वर्ष आए, ये हमारे 7 वर्ष पहले का है मेरे भाई। ध्यान दीजिए, हमारे 7 वर्ष पहले का यह रेशियो दिया गया है 5:7। 5:7 है जो 7 वर्ष पहले का है, तो 7 वर्ष पहले का ही तो यह आयु निकला अभी मेरे पास। 35 यानी 49 अनुज जी के हैं 35 वर्ष और दिनेश जी के हैं 49 वर्ष, 7 वर्ष पहले। लेकिन हमारा वर्तमान पूछ रहा है, तो 7 वर्ष पहले है 35 वर्ष अनुज जी और दिनेश जी 49 वर्ष हैं, तो 7 वर्ष बाद यानी 7 वर्ष जोड़ देंगे तब हमारे वर्तमान में आ जाएंगे। 7 वर्ष पहले वाली आयु को अभी हम यदि 7 जोड़ देंगे उसमें तो हमारा आ जाएंगे वर्तमान में, आ जाएंगे ना? तो आइए, हमारा क्या पूछ रहे हैं? दिनेश जी के बारे में बोल रहे हैं। तो 49 प्लस क्या हो जाएंगे मेरे भाई? 7 बराबर कितना हो जाएगा? 56, यानी 56 वर्ष के हमारे दिनेश बाबू रहेंगे। ठीक है, समझ गए? या क्वेश्चन समझे? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं मेरे भाई। यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह बोल रहा है कि 5 अंडर रूट 32/243 है ना? 5 अंडर रूट 32/243 को लिखो 2/3 के पावर 5। कोई दिक्कत? यदि 3 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 243 आ जाएंगे, 2 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 32 आ जाएगा। ऐसे कीजिए, 2 गुना के 4 गुना के 8 8 16 32 आ गया ना? तो यदि 32/243 को 2/3 के पावर 5 अगर लिखें तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे रूट से यदि बाहर करें 2/3 को, तो 2/3 की पावर 5, यह जो 5 इजी आ जाएगा तो 1/5 हो जाएंगे हमें, है ना? 5 से 5 खत्म, यानी इसका आंसर 2/3 के बराबर आ जाएंगे। समझ गए? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोला जा रहा है कि एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 41 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो उसके विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमसे मांग रहा है ना? यानी विकर्ण हमें मालूम नहीं है, वो हमको ज्ञात करना है। 2 विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज का, वो दोनों विकर्णों की लंबाई यदि ज्ञात कर लेते हैं तो दोनों को क्या करना है? ऐड करना है ना? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यह क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, एक भुजा की लंबाई कितना दिया गया है? 41 सेंटीमीटर। यानी एक समचतुर्भुज हम लोग बनाते हैं, हम लोग पहले एक समचतुर्भुज बनाते हैं ना? एक समचतुर्भुज हम लोग बनाएंगे ना। थोड़ा फिगर अगर दिक्कत हो मेरे भाई तो समझ जाइएगा, ठीक ना? एक समचतुर्भुज हम लोग बनाएंगे, है ना? समचतुर्भुज जो होता है, यह दोनों विकर्ण जो हैं अपने आप में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है मेरे भाई। ये चीज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, 90 डिग्री पर क्या करता है? काटता है। यदि एक भुजा 41 सेंटीमीटर दिया गया है ना? एक भुजा 41 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको नामांकन करते हैं ए, बी, सी और डी, है ना? एक भुजा कितना दिया गया है? 41 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे मेरे भाई एक चीज ध्यान देना होगा कि 41 का ट्रिपलेट है पता? नहीं पता है? तो आइए देखते हैं। जैसे ऑड नंबर का यदि ट्रिपलेट ज्ञात करना हो, ऑड नंबर का यदि नहीं पता तो आइए यहां देखेंगे, है ना? ऑड नंबर का ट्रिपलेट ज्ञात करना हो, है ना? तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? एक एन होता है ना? एक होता है 3 n² - 1/2
है ना, एक होता है एन स्क्वायर प्लस 1/2, है ना। यह हमारा क्या होता है, कर्ण, लंब, आधार और कर्ण, है ना। तो हमारा दिया गया है लंब, यह जो है 90 सेंटीमीटर आती, सॉरी 90 यानी समकोण है, 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। यदि यह 90 पर काट रहा है तो ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है मेरे भाई, एन स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर 41, है ना। हम लोग यह जो रूल लगा रहे हैं इससे हम लोग क्या ज्ञात करें, ट्रिपलेट ज्ञात करें, है ना। देखिए एन स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर 41, तो एन स्क्वायर बराबर कितने आ जाएगा मेरे भाई, 41 गुना 2 यानी 40, 41 दूना 82 आ जाएगा ना। 82 में यदि एक घटाएंगे तो कितना है 81 में इक्यासी यानी 9, है ना, यानी 81 आ जाएगा। तो एन बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 9, है ना। एन के मान हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। एन के मान हमारा क्या आया, 9 आ गया, ठीक। अब मेरे भाई यदि एन के मान 9 आ गया, इसका मान कितना आ गया मेरे भाई 9 आ गया, तो इसका ही मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, यानी इसका कितना आएगा 40 आ जाएगा, है ना, और इसका 41, है ना, समझ गए। यानी हमारा ट्रिपलेट क्या आ गए 9, 40 और 41, है ना। अब हमारा जब 9, 40 और 41 आ गया तो यदि यह 40 है ना, यदि यह 40 है तो यह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यदि यह 9 है तो यह भी 9 हो जाएगा, है ना। यदि यह जो है 40 है, यदि यह 40 आ गया, है ना, तो यह भी 40 हो जाएंगे, है ना। मेरे भाई हमारी बात को समझे, मैंने ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये चीज जो मैंने अभी आपको ट्रिपलेट ज्ञात करने का एक तो रूल बतलाया आपको, ये चीज आप अपनी कॉपी में हमेशा के लिए नोट कीजिए। ऑड नंबर का ट्रिपलेट ज्ञात करने के लिए एन यानी पहला भुजा ज्ञात करना हो, दूसरा का एन स्क्वायर माइनस 2, तीसरा का एन प्लस 1/2, है ना। तो आइए यहाँ पे हमारा ट्रिपलेट कितना आया 9, 40 और 41, 9, 40 और 41 जो मेरा ट्रिपलेट आ गया मेरा भाई। तो यदि एक 41 है, एक 41 है तो दूसरा कितना आएगा 40, यदि यह 40 है तो यह भी मेरा विकर्ण आ जाएंगे 40, यह 9 है तो यह भी 9 हो जाएगा, है ना। अब हमारा क्या बोल रहा है कि दोनों विकर्णों का योग मेरे भाई बोल रहा है, तो D1 का टोटल कितना हो जाएगा 9, 9, 18 हो जाएगा, और D2 का कितना हो जाएगा विकर्ण मेरा भाई 40, 40, 80। अब दोनों को ऐड करना है, तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन को, तो 80 और 18 कितना हो जाएगा मेरे भाई 80, 18 98, है ना, 98 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। इस क्वेश्चन को मेरे भाई देखिएगा, ए अनुपात बी बराबर इतना दिया गया है, बी अनुपात सी बराबर इतना दिया गया है, तो ए अनुपात सी हमसे ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई। तो लिखेंगे ए के अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या है, ए अनुपात बी बराबर कितना है 7:9, और बी अनुपात सी बराबर कितना है 9:8 दिया गया है ना। इसको ज्ञात करने का रूल क्या है मेरे भाई, यदि कॉमन तो कोई दिक्कत है, नहीं है तो उसको कॉमन बनाएंगे, है ना। तो इसमें तो कॉमन है मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई ए बराबर कितना आएगा 7, और बी बराबर कितना आएगा 9, और सी बराबर कितना आ जाएगा 8। अब हमारा ए रेशियो और बी रेशियो और सी रेशियो का मान हमें ज्ञात हो गया। बोला जा रहा है हमसे ए रेशियो सी का मान, यानी ए का मान कितना है मेरे भाई 7, और रेशियो सी का मान कितना है 8, है ना। यानी ए रेशियो सी का मान हमारा आ जाएगा 7:8 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए भाई मेरे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह सेशन आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि यह सेशन आपको अच्छा लगे और समझ में आता है तो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।